भोपाल में वन विभाग ने नाग पंचमी से पहले 115 सांप पकड़े हैं, जिनके मुंह सिले हुए हैं। इन सभी सांपों को नाग पंचमी से पहले तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, जहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष नाड़कर ने। नागपंचमी का त्योहार यानी कि सांपों की शामत। वैसे तो हिंदू मान्यताओं के मुताबिक नाग देवता की शक्ल में इस कुदरत के अनोखी जीव की पूजा की जाती है, लेकिन यही त्योहार इनकी जानों का दुश्मन बन गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल वन विहार में, जहां 115 से ज्यादा नागों को पकड़ा गया है। 115 से ज्यादा सांपों की डलिया है। आप देख सकते हैं कि किस बेदर्दी से इनका मुंह सिला गया है। ये पकड़ने के बाद ये सांप किसी को, ये कोबरा किसी को काट न सके, इसलिए बेहद दर्दी से उनके मुंह को सिल दिया जाता है। और इस मुंह को सिल देने के बाद में एक तरह से सांपों का जीवन लगभग खत्म सा हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं सर्प विशेषज्ञ सलीम साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये सांपों को किस तरह से पकड़ा गया है, किस तरह से बांधा गया है और क्या संभावना है इनके बचने की। सलीम साहब बताएं, कितने सांप पहले तो ये पकड़े गए हैं, कैसे आप लोगों ने पकड़े, इसके बारे में बताएं। ये सर हमारे यहाँ वन विभाग के अंदर एनडी शर्मा साहब हैं, उड़न दस्ते प्रभारी। उन्होंने जगह जगह, उनकी टीम ने हर जगह जो सपेरे सांपों को लिए हुए पूजन करा रहे थे, इन्हें पकड़ा है। और लगभग भोपाल से 115 सांप पकड़े गए। उन सांपों को जो पकड़े गए, पूरे सांपों की जहर की गिरंती निकाल दी है, जो उनकी ताकत है, उनकी जहर की पोटली इन्हें निकालने के बाद। और ये मच्छी वाली डोरी है, आप देख रहे हैं, इनसे उसके मुंह सीधी है, जो साधारण दांत हैं वो भी नहीं लग सके। ये टोटल जो निकाले जा रहे हैं, आप देखें, इन्हें मरना ही है, जीना नहीं है। इनकी ताकत, इनका जहर है। किस हद तक क्रूरता मानते हैं और क्या ये इस तरह से सिलने के बाद में इनके बचने की क्या संभावना रहती है, इलाज के दौरान बच सके, इसकी क्या संभावना रहती है? देखिए, इलाज तो इन्हें दिया जा रहा है वन विहार द्वारा। इन्हें ये बच मुश्किल यूं नहीं सकते कि इनकी ताकत, इनका जहर है। हम तो इनका इलाज, ट्रीटमेंट, स्प्रे सब लगा के कर रहे हैं। इन्हें जंगल में छोड़ देंगे भाई। ये 2 दिन जिए, 4 दिन जिए, मरना पक्का है, जी नहीं सकते। यानी कि विष खत्म होने के बाद न तो ये जंगल में अपना शिकार भी नहीं कर सकेंगे और जो इनके घाव है वो भी ठीक नहीं हो सकेंगे, वो भर नहीं पाएंगे। पूरे कीटाणु है, मवाद आ रही है। एक विष वो है जो दवा के हम 5 बूंद जहर निकालते हैं, 5 रहने देते हैं, जिनसे दवाएं बनती हैं। इसकी जो पूरी थैली निकाल दी, जो उसकी ताकत है, जहर की गिरंती जिसकी निकाल देंगे, इसे मरना ही है पक्का। कुछ भी। कितने सांप यहाँ पे पकड़े गए, उनमें से क्या ज्यादातर की जहर की गिनती निकाली हुई है? ये 115 सांप है और पूरे सांपों की थैली निकली हुई है। उसमें कुछ सांप ऐसे जिनके मुंह सीधे गए, वो भी सांप अभी नए ताजे पकड़े गए, जो 2-2, 4-4 दिन में सफेरों ने पकड़े। उनके मुंह सीए मच्छी से, कि एक मोथा रहता है मामूली जहर, वो किसी को मारे तो वो असर बराबर करेगा, वो तलक काट दिए गए इनके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन सांपों को पकड़ा गया। यहाँ पे इन सभी सांपों को रखा जा रहा है, जो भी जितना संभव हो सकेगा इन सांपों का इलाज किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि 115 डलिया है, इनमें से अभी सांप निकाले जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि कौन सांप जो है कितना क्षतिग्रस्त है, कितना उसको नुकसान पहुंचा है, उस हिसाब से उसे इलाज भी दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात सलीम भाई ने हमको बताई कि जो विष की ग्रंथि, जिसे हम जहर कहते हैं, वही इन लोगों के लिए जीवन का आधार है। और अगर उसी ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इन सांपों का बचना बेहद मुश्किल है। हमारे पर्यावरणीय संतुलन का आधार होते हैं सांप, काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। लेकिन तमाम जागरूकता के बावजूद सपेरे जो है बाज नहीं आ रहे और इस तरह का गैरकानूनी काम लगातार जारी है। सकारात्मक बात यह है कि इस बार वन विभाग के अमले को बड़े पैमाने पर इस तरह की सूचनाएं मिली हैं कि कहां सपेरों द्वारा इस तरह का इलीगल काम किया जा रहा है, और उसी सूचना के आधार पर ये 115 से ज्यादा सपेरों को पकड़ा गया है। और इसके बाद में इन सभी सांपों का मुआयना कर इन्हें यथासंभव बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि सलीम भाई ने बताया कि इनका बचना बेहद मुश्किल है। कैमरामैन अशफाक खान के साथ आशुतोष नाड़कर, सहारा समय, भोपाल।